गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी एंड सर्जरी के बारे में। यस, आपने सुना होगा कि होम्योपैथी के अंदर सर्जरी नहीं होती है एंड दैट इज़ ट्रू। बट क्या आपको ये पता है कि होम्योपैथी के अंदर एक ऐसी मेडिसिन है जिसको ये बोला जाता है दैट इज़ अ सर्जिकल नाइफ, कि वो एक सर्जन की नाइफ जो काम करती है, सर्जन की कैंची जो काम करती है, वही होम्योपैथी की ये मेडिसिन भी काम करती है। उससे पहले आपको जानना है कि सर्जरी क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस वेयर एनी डिजीज्ड टिश्यू विल बी रिपेयर, रिमूव और रिप्लेस्ड। इसमें जो भी हमारा डिजीज्ड पार्ट होता है उसको या तो रिपेयर किया जाता है या उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, यानी रिमूव कर दिया जाता है, या उसका रिप्लेसमेंट भी किया जाता है। और हम कह सकते हैं कोई भी ह्यूमन टिश्यू का कटिंग, रिपेयरिंग और सूचरिंग होना इज़ अ सर्जरी। यानी आपका कोई ऐसा डिजीज पार्ट जिसको काटा गया है, उस पर टांके लगाए गए हैं ताकि वो फिर रिपेयर हो जाए, दैट इज सर्जरी। बट क्या आपको पता है होम्योपैथी के अंदर विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनी सूचरिंग यू कैन रिपेयर और डिजीज्ड पार्ट। आप अपने डिजीज्ड पार्ट को बिना किसी कट के, बिना किसी टांके के एकदम ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत ही सही फैक्ट भी है, क्योंकि इसी वजह से होम्योपैथी को एज अ अल्टरनेटिव थेरेपी भी कंसीडर करते हैं आप लोग, यानी कि वैकल्पिक उपचार। बट मैं आपको बोलूँगी यू कैन कंसीडर इट एज योर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि अब ये जो सर्जरी है जिसमें आपकी बॉडी पार्ट का उसका या तो रिमूवल होगा या रिप्लेसमेंट होगा, तो वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। बट अगर जो आपको ऑलरेडी आपका बॉडी पार्ट है उसको आप मेडिसिन के थ्रू बचा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, तो आई कैन से होम्योपैथी को आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन कंडीशंस में लेना चाहिए ताकि आप अपने खुद के ऑर्गन को खराब होने से या उसको निकाल के फेंकने से बच सकते हैं। क्योंकि दूसरा बॉडी ऑर्गन आपकी बॉडी को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, दैट इज़ द सेकेंडरी। और आपने देखा है कि जब भी सर्जरी की जाती है, चाहे वो माइनर सर्जरी हो, आपसे एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें ये लिखा ही होता है कि अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है या इस सर्जरी का जो भी रिजल्ट रहेगा, देन दे हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेम लाइक होम्योपैथी के अंदर आप देखिए कि ऐसी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपकी सर्जिकल जो भी कंडीशंस हैं उनको भी अवॉइड करवा देती है और आपका जो ऑर्गन है उस सेम ऑर्गन को ही ठीक कर देती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कंसेंटिंग जैसा कुछ नहीं रहता है। बट अगर आप चाहेंगे तो कंसेंट देने के साथ फर्स्ट लाइन आप पहले होम्योपैथी को ट्राई कीजिए। जैसे किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, अपेंडिसाइटिस है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड यूट्रस है और एनी काइंड ऑफ फाइब्रॉइड, जो भी बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं उसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ जो छोटे मोटे एब्सेस, बॉयल्स, फेलन्स होते हैं या इनग्रोइंग टो नेल्स होता है, पेरोनाइकिया होता है, और नॉर्मली आई कैन से ऐसी जो फोड़ा फुंसी नॉर्मली उसको भी आपको एक माइनर सर्जरी जो करनी होती है उससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू। जो सर्जिकल नाइफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है साइलीशिया। होम्योपैथी की मेडिसिन साइलीशिया ऑफकोर्स सिलिका से ही बनी हुई है। ये इसको सर्जिकल नाइफ बोला जाता है, सर्जन नाइफ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी बॉडी में से जो भी फॉरेन बॉडीज होती है या फॉरेन पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी में आ गए हैं उनको इजीली एक्सपेल आउट कर देती है विदाउट एनी कट, विदाउट एनी सूचर। बिना किसी टांके, बिना किसी कट किए आपकी बॉडी में से कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आपके अंदर अटक गई है या अंदर है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे कुछ और हो, उसको एक्सपेल आउट कर देती है। साइलीशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर नॉर्मल आपको कोई फोड़ा हुआ है, कोई एब्सेस हुआ है, उसको ये पका करके और उसमें से पस आपका डिस्चार्ज करवा देगी। किसी भी टाइप की सिस्ट हो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो साइलीशिया को ही होम्योपैथी की सर्जन नाइफ बोला गया है, क्योंकि जैसे सर्जन की नाइफ
आपकी बॉडी के ऑर्गन का कट करके उसमें से जो डिजीज पार्ट है उसको निकाल देती है या फॉरेन पार्टिकल है उसको निकाल देती है, वैसे ही होम्योपैथी की मेडिसिन साइलिशा भी ये काम करती है। बट मैं आपको यही बोलूँगी, ये मेडिसिन आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें किसी भी तरीके का, किसी भी कंडीशन के अंदर आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपना केस कंसल्ट करें और फिर जो वो रिकमेंड करते हैं वो पोटेंसी, वो डोज वो आप लें और अपना ट्रीटमेंट करें। यस, मैंने बहुत से ऐसे केसेस किए हैं जिसके अंदर आप सर्जरी को अवॉइड किया है, बहुत बार सर्जरी अवॉइड हुई है होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू। आप बहुत चीज़ों को, अपने ऑर्गन, जो आपका खुद का अपना ऑर्गन है उसे भी बचा सकते हैं अगर आप अपना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी को लेते हैं। साइलिशा बहुत अच्छी मेडिसिन है फिस्टुला इन एनो में, यानी जो फिस्टुला होते हैं, फिशर्स होते हैं, जो इनग्रोइंग टोनेल्स हैं या इनग्रोइंग नेल्स हैं, पेरोनाइकिया है, कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके पस फॉर्मेशन होने वाला है और वो कहीं ना कहीं आपका बॉडी ऑर्गन खराब भी हो सकता है, तो उसको बचाया जा सकता है क्योंकि साइलिशा प्रमोट भी कर देती है सपुरेशन को और उसको अबॉर्ट करवा देती है। यानी कि आपके जो नॉर्मल, आप समझिए कि फोड़ा है उसके अंदर पस बनता है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं और धीरे धीरे वो पकने में टाइम लेता है, विद इन 5 to 7 डेज के अंदर आपका वो फोड़ा फूटता है। लेकिन अगर आप साइलिशा ले लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, मेरी ये गारंटी है कि विद इन अ डे और 2 डे के अंदर तो आपका पूरा वो फोड़ा पक के उसमें से पस निकल के आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी तरीके का टांका, कोई भी तरीके का कट, कोई भी तरीके का स्कार भी नहीं रहेगा क्योंकि ये स्कार टिश्यूज तक का एब्जॉर्प्शन करवा देती है। फाइब्रोटिक टिश्यूज जो होते हैं, फाइब्रोटिक कंडीशन अगर कोई आपकी बॉडी पार्ट में है तो उसका भी एब्जॉर्प्शन साइलिशा मेडिसिन के थ्रू हो सकता है। बट आपको यही करना है कि आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं, उन्हें अपनी कंडीशंस बताएं और अकॉर्डिंगली वो जो डोज और जो ट्रीटमेंट आपको कंसीडर देते हैं उसी ट्रीटमेंट को, उसी डोज को लें और डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। होम्योपैथी सर्जरी नहीं करती है बट कई ऐसी मेडिसिन है जो आपकी सर्जरी को अवॉइड करवा सकती हैं एंड इट इज़ गुड इफ़ यू कैन टेक इट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आपकी सर्जरी अवॉइड हो जाती है तो आप इकोनॉमिकली भी ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी क्योंकि सर्जरी में यू नो कितना एक्सपेंस होता है और आपके उसका 1 और 2% लगा करके भी अपनी सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं और अपना जो खर्चा है वो भी बचा सकते हैं। और इनसे रिलेटेड या आपकी किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपको मुझसे कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सअप नंबर पे मुझे अपनी रिपोर्ट्स, अपने सिम्टम्स, अपनी तकलीफ़ें लिख के मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका रिवर्ट बैक करूँगी। अगर आप मुझे किसी भी चीज़ के रिलेटेड मेल के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। साथ ही साथ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूँगी कि वो चाहें तो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, जिससे सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ दे के आपको अपना एक डॉक्टर इन मोबाइल इन हैंड 24/7 आवर्स अवेलेबल होगा, जो आपको आपकी किसी भी कंडीशन में तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको 24/7 आवर्स एक डॉक्टर घर में अवेलेबल रहेगा। सो ज्वाइन माय मेंबरशिप इफ़ यू लाइक। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।